हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को राधे राधे। तो आज मैं कोई व्लॉग लेके नहीं हूँ। आज मैं आप लोगों से बातें करूँगी और आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दूंगी। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ यूट्यूब पर न्यू जुड़े हैं और उन लोगों ने मेरे से काफ़ी सारे सवाल किए हैं। अभी इस टाइम में बिज़ी थी तो मैं कभी आंसर भी नहीं कर पाती थी और शायद मैंने बहुत सारे लोगों के रिप्लाई नहीं करे हैं, तो काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि दी आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो सच में मैं अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी थी। एक तो नवरात्रे चल रहे थे, दूसरा मेरी भाभी की बेटी का मुंडन था, तीसरा अभी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा स्टिचिंग आ रखी है, तो इसका प्रेशर हो रखा था। और नवरात्रों में आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, तो इस वजह से काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मुझसे नए जुड़े हैं, तो उन्होंने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी और कुछ नहीं देखी हैं। तो वो कन्फ्यूज़न में थे कि उनको यही नहीं पता था कि मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ। तो मैं मैरिड हूँगी, जो आज मेरी ये वीडियो देखेंगे तो मैं मैरिड हूँ। और कई लोगों ने पूछा था कि दी आपके हस्बैंड को क्या हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को करंट लगा था, तो वो करंट से ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे। और जब वो ख़त्म हुए थे तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे, एक बेटा पेट में था। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, तो इस सवाल का जवाब मैं इसलिए दे रही हूँ। वैसे मैं अपनी वीडियो में ये सारी बातें बता चुकी हूँ। और एक सवाल मेरे पास बार बार मेरी पुरानी वीडियोस पे आ रहा था। कई लोगों ने मुझसे इंस्टा पे भी यही चीज़ बार बार पूछी है कि दी आपके साथ इतनी छोटी एज में ये सब चीज़ें हुई थी, तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की। और इतनी छोटी एज में ये सब चीज़ें होने के बाद आपके फैमिली वालों ने, आपके घर वालों ने आपके बारे में क्यों नहीं सोचा। इतनी लॉन्ग लाइफ आप किस तरीके से काटोगे। अकेले लाइफ काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, मैं आपकी बात समझती हूँ कि अकेले लाइफ काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डियर मैं अपनी बहुत लाइफ काट चुकी हूँ। उसके बाद बहुत सारी लाइफ काट चुकी हूँ, उसके बाद अब थोड़ी सी लाइफ बची है, तो वो मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। मैंने किसी व्लॉग में ये बोला था कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो सच बताऊँ मुझे सच में किसी पे ट्रस्ट नहीं है। अगर एक औरत होती है, अगर वो अकेली होती है तो वो किसी पे ट्रस्ट कर भी सकती है, लेकिन अगर एक माँ होती है, अगर उसके साथ बच्चे होते हैं, तो वो सच में अपने अलावा ना किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाती है। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मैं उस टाइम पे 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, तो मैं अपने अलावा ना अपने बच्चों के लिए ना किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि दी आपने ये बोला है कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान बुरा होता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हर इंसान बुरा नहीं होता। बुरे इंसान होते हैं तो अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन जब हम छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें देख देख चुके होते हैं ना, तो सच में ना शायद कहीं न कहीं हमारा भगवान से या फिर इंसान से ना थोड़ा-सा भरोसा उड़ जाता है। तो बस कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं कभी भी किसी से ये नहीं बोलती हूँ कि आपको अपनी लाइफ़ को दोबारा चांस नहीं देना चाहिए। हर किसी को अपनी लाइफ़ को दोबारा चांस देना चाहिए। और उस टाइम पे शायद मैं इतना मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी और शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के साथ ये सब चीज़ें जब होती हैं तो वो ना थोड़ा-सा जो उसमें स्ट्रॉन्गपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और दूसरा फिर 2 बच्चे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं अपने व्लॉग में पहले बता चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे भाइयों ने या मेरे फैमिली वालों ने मेरी शादी के बारे में सोचा नहीं था, उन्होंने सोचा था। मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन है ना कुछ इस बीच ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि सच में मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी और अपने बच्चों को लेके ना मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती थी। कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मुझे ये लगता था कि जब अपने घर के लोग इस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं बाहर वाले पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं उस टाइम पे कि मैं शायद उनको यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ। तो बस मेरे माइंड में यही सब चीज़ें चलती रहती थी। और आज का जो टाइम है आप लोग समझ सकते हैं कि हम शायद किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा करना चाहिए। अगर हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे तो शायद ये दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ ना बहुत जल्दी-जल्दी ना कुछ घटनाएँ ऐसी घट जाती हैं, जिसकी वजह से हम ना शायद किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी लोगों ने ना मुझसे ये सवाल किया कि दी आप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तो डियर जब आपके साथ ना छोटी सी एज में बहुत सारी घटनाएँ घट जाती हैं ना, तो आप सच में स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। और शायद मेरे
बचपन में जब मेरी खेलने की उम्र थी तब मेरे हाथ में चकला बेलन था। जब मेरी लाइफ को एंजॉय करने की उम्र थी, जब मेरी शादी हुई, कहते हैं ना कि उस टाइम पे 2-4 साल तक लड़कियां एंजॉय करती हैं, शायद उस टाइम तक मेरे सारे सपने टूट चुके थे। मतलब मुझे अपनी लाइफ में आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं अपने आप ही स्ट्रांग होती चली गई और फिर लोगों के कुछ बातें, कुछ ताने वो मेरे को स्ट्रांग बनाते चले गए। मैं आपसे पहले भी एक चीज़ बोल चुकी हूँ, कभी भी आपके साथ ऐसा कोई हादसा होता है ना, तो सच में किसी के आगे अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इमोशंस होते हैं, वो किसी और के आगे मत रखना। हाँ, अपने माँ-बाप से शेयर करो, अपने भाई-बहनों से शेयर करो, पर और किसी के आगे मत रखना, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। माँ-बाप और भाई-बहन समझते हैं, अदरवाइज़ कोई आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझता है, सिर्फ़ उस टाइम पे आपका फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। तो बस कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मेरे आगे भी आई थी, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। और अब काफ़ी लोग मुझसे बोलते कि दी अब आप शादी कर लो, तो डियर अब तो मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि दी आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, ये वो। तो देखो, मानती हूँ कि मुझे जीवन साथी अच्छा मिल जाएगा, आप लोग कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को सच में विश्वास नहीं है। और शायद मैं आज आप लोगों को एक बात बोलूँ कि जो क्वालिटी मेरे हस्बैंड में थी ना, शायद वो क्वालिटी किसी में भी नहीं होंगी। और वो मेरे साथ नहीं है, मैंने उनके साथ 3 साल बिताए हैं, लेकिन शायद जो मैं उनसे प्यार करती थी या फिर वो मुझसे प्यार करते थे, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी किसी से भी। शायद मैं किसी से वो प्यार नहीं कर पाऊँगी। और एक बात ये भी रही है, मेरी दूसरी शादी ना करने का जो मेरा डिसीजन था, एक ये भी रहा है कि शायद मुझे उनके जैसा कभी कोई मिला ही नहीं और ना ही मिलता, शायद नहीं मिलता। क्योंकि उनमें जो क्वालिटी थी ना, वो शायद किसी में भी नहीं होती। इतना प्यार, इतना अपनापन, मेरी परेशानियों को समझना, मेरी प्रॉब्लम को समझना। मतलब मैं 3 साल उनके साथ जो भी रही हूँ ना, तो मुझे इतना पता था कि वो मेरे को बहुत अच्छे से समझते थे। मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी परेशानियों को, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने कभी एक-दूसरे से कही नहीं है, लेकिन हम सिर्फ़ बातों-बातों में और आँखों-आँखों में समझ जाते थे। तो शायद वैसी क्वालिटी किसी में नहीं हो सकती हैं। शायद उस 3 साल के प्यार की वज़ह से ही मैं यहाँ पे रह रही हूँ। और बताऊँ कि हम कितने भी रिश्ते बना लें, आज आप लोगों को मैं एक बात और बताती हूँ, हम कितने भी रिश्ते बना लें, रिश्ते बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप किसी से भी कोई भी रिश्ता बना सकते हो, रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है और रिश्ते तोड़ना और भी आसान होता है। लेकिन जो भी आप रिश्ते बनाते हो ना, उनको निभाना कठिन होता है। तो मैं इतने सारे रिश्ते नहीं बनाना चाहती जिसको मैं निभा ना पाऊँ। मैं जो रिश्ते मेरे पास हैं ना, मैं उन्हीं को अच्छे से निभा सकती हूँ और उनको निभा भी रही हूँ। शायद 12-13 साल हो गए हैं। शायद फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे में कमियाँ हैं। तो शायद मैं इतने ज़्यादा अपनी लाइफ़ में रिश्ते नहीं बनाना चाहती हूँ कि मैं जिनको निभा ना पाऊँ, मैं उनमें कमियाँ निकालूँ, वो मुझ में कमियाँ निकालें। तो मेरी जैसी लाइफ़ है शायद वैसे ही ठीक है। इतना टाइम मैंने काट लिया है, तो थोड़ा-सा और टाइम कट जाएगा। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं इतना लंबा सफ़र तय करके आ गई हूँ यहाँ तक, तो शायद और थोड़ा-सा टाइम हैगा। आप लोगों का साथ रहेगा, भगवान का साथ रहेगा, तो शायद ये वाला जो टाइम है ये भी कट जाएगा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कभी ना किसी भी लड़की के साथ ना ऐसा होता है ना, जब ये हादसा होता है, तो कुछ लोगों की जो सोच होती है ना, वो बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। उस लड़की को इन सब चीज़ों के लिए टॉर्चर किया जाता है कि मतलब तेरी वज़ह से ऐसा हो गया, तेरा पैर खराब था, तेरी कुंडली खराब थी, ये था, वो था। तो मैं सच बोलूँ कि अगर ये मेरी जो वीडियो है ना, जो भी लोग देख रहे हो ना, मैं उनसे बस यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा मत कहा करिए। एक लड़की ना अपनी माँ-बाप को छोड़ के ना अपना पूरा जो लाइफ़ है, पूरी जो लाइफ़ है, पूरा जो जीवन है ना, जिस इंसान के साथ आई है ना, उसी के लिए आती है। अगर वही उसको छोड़ के चला जाता है ना, तो उसके लिए जीना कितना असंभव हो जाता है, ये उसके दिल से पूछिए। शायद आपके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मानती हूँ कि माँ-बाप होते हैं, माँ-बाप को भी बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करने पड़ती हैं, लेकिन पता उस लड़की को डबल चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। अगर उसके साथ बच्चे होते हैं या उसके ऊपर
घर परिवार की जिम्मेदारी होती है, दूसरा बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी होती है ना। तो और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये होती है समाज की बातें, समाज के ताने। मतलब एक इंसान दुख से तो गुजर ही रहा है, दूसरा जो समाज होता है ना वो इतने ताने देता है कि उसका जो एक दुख तो होता ही होता है, उसके दुख को डबल ट्रिपल कर देता है ताने बार बार के, कि तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तेरी वजह से ऐसा हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या जो लड़की है जिसके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ या किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो मतलब क्या वो भगवान होती है कि वो मतलब इस तरीके से अपने पति को कर देगी, या मतलब किसी भी अपने उसको कर देगी ऐसे? मैं बस यही आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। मेरा मानना तो ये है, किसी टाइम पे मेरे लिए भी ऐसा बोला गया था, तो मैं पता है कभी-कभी ये सोचती हूँ कि आज इस वीडियो के थ्रू मैं बोल रही हूँ कि जो कोई लोग इस तरीके की बातें बोलते हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर किसी लड़की का पैर खराब होता है, या किसी लड़की का मतलब कुंडली खराब होती है, या कोई लड़की मतलब अपशगुनी होती है, या XYZ कुछ भी होता है, तो मेरे को ये बताओ कि वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप उसके बारे में इतनी गलत सलत बातें बोल रहे होते हो, तो अगर वो इतनी उसमें ही इतनी पावर होती है उसमें, तो वो आपको भी भस्म कर सकती है। तो कोई भी चीज़ें ना सोच समझ के बोलो। अगर आप उसको इस तरीके की हर्ट करने वाली चीज़ें बोलते हो, तो वो भी आपको हर्ट करने वाली चीज़ें बोल सकती है। बहुत सारी बातें उसके पास भी होती हैं, लेकिन हर इंसान ना हर चीज़ को बहुत सोच समझ के बोलता है, सोच समझ के करता है। तो मैं यही बोलूँगी, देखो जो इंसान चला गया है ना, उसके बारे में ना सोच के ना, जो इंसान है उसके बारे में सोचिए। कहते हैं ना कि जब हम धरती पे आए हैं, तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि ना मतलब हमारा ना हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम हो। इंसान आता है धरती पे, हर इंसान आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, लेकिन आने के बाद आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो आपका नाम है ना वो हमेशा हमेशा के लिए लिया जाता है कि हाँ भाई वो इंसान बहुत अच्छा था, उसने एक अच्छा काम किया, एक बहुत अच्छा काम किया। मेरा ना बहुत सारे लोगों से ये सब चीज़ें कहनी है कि ना, जब लड़का होता है तब बहू भी अच्छी लगती है, बहू के बच्चे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब लड़का नहीं होता है तो ना तो बहू अच्छी लगती है, ना बहू के बच्चे अच्छे लगते हैं। मतलब आपका जो कांटेक्ट है सिर्फ लड़के तक ही था, या जब आपका लड़का था तभी आपके घर बहू आई है, तभी आपके घर नाती पोते आए हैं। तो बस मैं यही सब चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि इस तरीके की सोच को बदलिए, ठीक है? ज़माना बहुत आगे जा चुका है। लोग है ना, कुछ लोगों की जो सोच है ना सच में नहीं बदली जा सकती है। बहुत से पुराने ज़माने के लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सोच को चेंज किया है, और अपनी सोच को आगे रख के बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें करते हैं। तो लेकिन पता है मैं आजकल क्या देख रही हूँ कि जो नए जनरेशन के लोग हैं ना, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, जो इंसान चला गया है ना, उसके बारे में ना सोच के जो उसके पीछे है उसके बारे में सोचना चाहिए। पता है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भगवान जी को 56 भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं। भगवान खाते नहीं हैं, लेकिन उन्हें फिर भी 56 भोग लगाए जाते हैं। जिस दिन भगवान खाना खाने लग गए ना, उस दिन भगवान को ना भोग लगाना बंद कर दिया जाएगा। अरे भई, आप पत्थर के भगवान को भोग लगा रहे हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप मेरे को भोग लगाओ। भगवान ने ये कहा है कि मैंने तुझे धरती पे भेजा है, तो तू अच्छे कर्म कर, अच्छे कार्य कर, ठीक है? और भगवान कहाँ होते हैं आपको पता है? भगवान ना ही मंदिर में होते हैं, ना ही गुरुद्वारे में होते हैं, कहीं नहीं होते। भगवान हमारे अंदर होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भगवान हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर 2 तरीके की आत्मा होती है, एक अच्छी, एक बुरी। वो हमें पहचाननी होती है कि हमें अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है। जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ किसी के दुख को हम सोच रहे हैं कि ये हमारा ही दुख है, तो हमारे अंदर भगवान वास करते हैं। और अगर हम किसी के दुख को समझते नहीं है, तो हमारे अंदर राक्षस वास करते हैं। ऐसा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के दुख को, परेशानी को समझते ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग मंदिरों में जाके भगवान को ढूंढते हैं, गुरुद्वारों में जाके ढूंढते हैं, मस्जिदों में जाके ढूंढते हैं, लेकिन पता है क्या है, अगर अगर हम आंख बंद करके देखें तो भगवान हमारे अंदर ही होते हैं, ठीक है? भगवान क्या मंदिरों में कभी किसी ने देखे हैं, या घर में कभी किसी ने देखे हैं? सिर्फ जो हम भगवान की पूजा करते हैं एक मन की शांति के लिए करते हैं, लेकिन भगवान ने जो इतने सारे इंसान बनाए हुए हैं ना, ये भी भगवान के ही रूप हैंगे। अगर आप इनको देखें, अगर इनके साथ अच्छा करिए, जिसके साथ बुरा हो रखा है उसके साथ अच्छा करने की सोचिए, जो भूखा है उसे खाना खिलाइए,
काफ़ी सारे लोगों के साथ, मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं अपनी बहुत सारी परेशानियाँ शेयर करते हैं मुझसे। तो मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पाठ करते हैं और क्या नाम है, भगवान को 56 भोग लगाते हैं, लेकिन जिसको ज़रूरत है, आपके बेटे के बच्चे हैं, आपके बेटे की बहुएँ हैं, जिसको ज़रूरत है आप उसको नहीं देते, उसको देने से आपके घट जाएगा। अरे! आप भगवान को 56 भोग लगा लो, लेकिन आपके घर के लोग अगर आपकी वजह से दुखी हैं ना, तो शायद आप भगवान की कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी घंटी ला लो, भगवान आपसे कभी भी खुश नहीं होने वाले, कभी भी। तो बस मैं यही बोलना चाहती थी, जो-जो मेरे मन में बातें थीं, जो-जो चीज़ें थीं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और बहुत सारे सवाल हैंगे मैं जिनका जवाब देना चाहती हूँ और मुझे नहीं पता मैं किस ट्रैक से चालू हुई थी, किस ट्रैक पे आ गई हूँ। लेकिन हाँ, बस मैं अपनी वीडियो के थ्रू लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अपने सोच को चेंज करिए। किसी को कुछ हादसा हो जाता है तो उसको ब्लेम मत करिए। ये सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। कोई अजर अमर होके नहीं आया है, जो इंसान है वो एक गुब्बारा है, सिर्फ़ एक गुब्बारा है। जब गुब्बारे में हवा ज़्यादा भर जाती है ना, तो गुब्बारा फूट जाता है, तो ऐसा ही इंसान है। इंसान का जब टाइम पूरा हो जाता है, तो वो चला जाता है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके आस-पास अगर कोई दुखी है, आपके घर में कोई दुखी है, तो उसकी हेल्प करिए। आप एक बार को भगवान का भोग लगाएँ चाहे ना लगाएँ, लेकिन आप दुखी इंसान की हेल्प करेंगे, उसकी परेशानियों को समझेंगे, तो साक्षात आपके अंदर भगवान हैंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी और आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिनके मैं धीरे-धीरे जवाब दूँगी। मुझे जैसे-जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे-वैसे जवाब दूँगी और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगी, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएँगे।